प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत। आइए आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम जानेंगे। प्रेज लॉर्ड। और आज हमारे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को समझने की हम सब कोशिश करें। हालेलुया। हमें कैसा होना चाहिए, जैसे कि अनुग्रह लेने के लिए हमारी जिद कैसी होनी चाहिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हमारी जिद कैसी होनी चाहिए, विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए, प्रार्थना हमारी कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो हम जानेंगे कुछ वचनों से कि परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है, और हम वचनों से जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करते हैं। हालेलुया। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखेंगे, दानियल की किताब को हम निकालेंगे। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय 20 से लेकर 30 वचन तक, 23 वचन तक। अध्याय 9 वचन 20 से 23 तक। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 में, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने बैग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। आमीन। कहता है तू अति प्रिय ठहरा है। जब आप प्रार्थना करने में दानियल जैसे बन जाएंगे, आप स्ट्रांग बन जाएंगे, प्रार्थना करने में आपका मन और आप अड़े और खड़े रहेंगे, कहता है कि तब परमेश्वर आपको कहेगा कि तू प्रिय ठहरा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का प्यारा दुलारा बेटा बेटी बनना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर लिखा है, कहता है कि प्रार्थना करना सीखो, प्रार्थना में बने रहो, दृढ़ हो जाओ यीशु की समर्पण। हालेलुया। कहते जब आप दृढ़ हो जाते हैं, उसके बाद जब आप प्रार्थना करना सीखे तो आपका विश्वास जरूर होना चाहिए। जैसे मरकुस की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम क्या करो, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया तो हो जाएगा। हालेलुया। कहते इसलिए तुम्हारा विश्वास, दूसरा पॉइंट है हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। पहला पॉइंट तो हमारा कि हम प्रार्थना करने में कैसे होना चाहिए और हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास कर लें कि हमारे लिए हो गया है। और विश्वास कैसा होना चाहिए? विश्वास हमारा होना चाहिए अब्राहम के जैसा। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 1 से 4 वचन तक हम पढ़ लें। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार कहता है कि यहाँ परमेश्वर ने उसको सिर्फ कमेंट किया था कि मैं तेरे साथ ये करूंगा जब तू अपने घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़कर उस देश में जाएगा जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। तब मैं तुझे क्या करूंगा, कहता है कि मैं तुझे बड़ी ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है कि हाँ,
बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। तू आशीष का मूल्य बनेगा जब तू अपने इस जगह को छोड़कर निकलेगा, जब तू अपने कंफर्ट को छोड़कर निकले। कहते कंफर्ट को छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप कंफर्ट छोड़ेंगे, परमेश्वर आपसे कहता है ये कंफर्ट छोड़ दे, तो आपको छोड़ देना चाहिए। तभी आज मैं, आप, हम सब कैसे परमेश्वर में अब्राहम के द्वारा हमें अपनी संतान बनाया। हालेलुया। कहते अब्राहम ने क्या किया, एक विश्वास करके वो परमेश्वर की बात को सुनकर निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहते उसकी वाइफ 5 थी, उसको बच्चे ही नहीं होते थे, और 75 वर्ष की एज में 75 वर्ष में अब्राहम ने अपना घर छोड़ा। लोग तो बोलते हैं 40-50 साल के हो गए तो भाई अब तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे हो सकते, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। आपको विश्वास करना होगा तो सब संभव हो जाएगा। हालेलुया। अब्राहम ने यहाँ पर विश्वास किया और कहता है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। अब्राहम इसको परमेश्वर के इस वचन के अनुसार निकल गया घर से, अपनी वाइफ को लिया और चल दिया, और लूत भी उसके साथ, उसका भतीजा भी चल दिया। हालेलुया। आज आपको उस जगह को छोड़ने की जरूरत है। आज आपको वो काम छोड़ने की जरूरत है जो परमेश्वर चाहता है कि आप इसे छोड़ें, और आप विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर अब्राहम जैसी आशीष आपको भी देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है कि जब हम विश्वास रखना सीख गए तो फिर हमें क्या होना चाहिए, हम पर अनुग्रह कैसे होना चाहिए, अनुग्रह के लिए हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। कहता जब हमने प्रार्थना कर ली और हमने विश्वास भी कर लिया तो हमें अब अनुग्रह की जरूरत है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो। वो कैसे होगा, निकालेंगे भजन संहिता, भजन संहिता 123 अध्याय हम निकाल लेंगे। 123 अध्याय उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, देख जैसे दासों की जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। कहता है हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। हमने दानियल के जैसे प्रार्थना किया, हमने अब्राहम के जैसा विश्वास किया, तो हमारी आंखें भी परमेश्वर की ओर निरंतर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है आपकी आंखें जब परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी तो आप क्या करेंगे, अनुग्रह को पाएंगे। हालेलुया। आपने यहाँ पर अनुग्रह भी पा लिया है यीशु मसीह के नाम। अब बात आती है हमें आशीष की भी जरूरत है। हमने प्रार्थना करना सीख लिया, प्रार्थना में हम दृढ़ हो गए, विश्वास हमने अब्राहम जैसा दृढ़ कर लिया, हमने अनुग्रह परमेश्वर से पा लिया है। अब हमें चाहिए आशीष। हालेलुया। आशीष के लिए क्या पॉइंट है, आशीष के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय 26 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। लेकिन याकूब ने क्या कहा, यहाँ पर एंजल ने, स्वर्गदूत ने क्या कहा, याकूब से कहता है कि अरे भाई अब आमीन बोल दे, प्रार्थना खत्म कर और मुझे जाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है अब याकूब कहता है कि हाँ, याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। याकूब यहाँ पर एक प्रार्थना में ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति बन गया है कि एंजल आप उसके साथ में खड़ा है, पास में खड़ा है जब तक वो प्रार्थना कर रहा है, और भोर होने वाला है, दिन निकलने वाला है, वो भी कहता है कि अरे भाई अब तो आमीन बोल दे, प्रार्थना खत्म कर और मुझे जाना है।
आपको प्रार्थना में डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपके पास स्वर्गदूत आके खड़ा रहता है, परमेश्वर आके। और जब तक आप आमीन नहीं बोलेंगे तब तक स्वर्गदूत आपके पास से जाने वाला नहीं। कहता है याकूब प्रार्थना में लगा है और स्वर्गदूत ने कहा, अरे भाई नॉक किया और बोला, भाई अब जाने दे, दिन निकलने वाला है, मुझे भी परमेश्वर की आराधना करनी है स्वर्ग में जाके। याकूब क्या बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। कहता प्रार्थना हमारी ऐसी होनी चाहिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए स्वर्गदूत को आज ही भेज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आशीष लेने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना, विश्वास और अनुग्रह पाने की जिद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि ये सब वचन में ही लिखा हुआ है जो मैंने आपके सामने रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।